किसी फोर्स के होते हुए हम एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एंगल नॉन ज़ीरो होता है। तो जो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो डायरेक्शन जो थी वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और इसी को हमने क्या कह दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दे दिया है। उसके बाद अगर हम देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, जब हमने एक चार्ज पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। यहाँ पर देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास जब हमने चार्ज पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है तो हमारे पास प्रीवियस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर जस्ट हमने जी ग्रेविटेशनल फील्ड पुट किया है। उसके बाद ग्रेविटेशनल वेलोसिटी है वी जी। यहाँ पर क्या था, फोर्स एफ जी इंटू बी ओवर क्यू बी स्क्वायर। यहाँ पर एफ़ हमें पता है क्योंकि एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एम जी पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये जो वी जी है इसके फार्मूला है एम जी क्रॉस बी ओवर क्यू बी स्क्वायर। तो सीधा सीधा हमें देखने में आ रहा है कि ये मैस है। मैस किसका, उस चार्ज पार्टिकल का जो हमने उस फील्ड में रखा हुआ है, आया वो आयन हो या इलेक्ट्रॉन हो। तो ये वी जी इस एम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस कम है या हमारे पास आयन का मैस कम है तो वी जी तो हमारे पास कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हम कहते हैं कि जब हमने एक चार्ज पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है तो क्योंकि जो लाइन ऑफ फोर्स हैं वो कर्व्ड हैं, हमने कहा है कि वो हेलिकल हैं। अब अगर वो कर्व्ड हैं या वो सर्कुलर पाथ में हैं तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन क्या है, किसकी वजह से होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चूँकि मैस पे इंडिपेंडेंट है इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर वी जी भी क्या है, मैस पे इंडिपेंडेंट होगा। क्योंकि बेसिकली जो अफेक्टिव हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही हुई है। तो हमने उसको जो है वो देखना है यहाँ पे, ना कि उस ग्रेविटेशनल फील्ड को या फोर्स को देखना है जो हमारे पास एक्चुअल उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। और यहाँ पर उसके बाद जब हमने चार्ज पार्टिकल के पाथ को चेक किया, जब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में उसको रखा था तो हमने देखा कि यहाँ पर जो जायरेशन है चार्ज पार्टिकल की वो तो अपोजिट डायरेक्शन में है ही, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इन टू द पेपर है। यहाँ पर हमने देखा कि जायरेशन तो ऑपोजिट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ड्रिफ्ट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी लार्मर रेडियस अब क्या है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा। लार्मर रेडियस यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखें लार्मर रेडियस ज़्यादा है और यहाँ पर लार्मर रेडियस कम है। तो इसकी वजह से अब हम ये कह रहे हैं कि केस 1 में हमारे पास लार्मर रेडियस क्या था, कांस्टेंट था। पार्टिकल मूव कर रहा था अपने ही जेड एक्सिस के अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, अपने वेलोसिटी के z कंपोनेंट की वजह से। ये बात आपने केस 1 में याद रखनी है कि वो अपने ही वेलोसिटी के z कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा था। उसके बाद जब केस 2 हमने स्टडी किया तो केस 2 में हमने देखा कि पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव तो कर रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन अब उसमें एक एडिशनल ड्रिफ्ट आ गई है जो कि y में डिक्रीजिंग पर है। लेकिन उसमें क्या था, हमारे पास चार्ज पार्टिकल तो अपोजिट मूव कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ जो उसकी ड्रिफ्ट थी वो सेम डायरेक्शन में थी। अब जब हमने इस केस में देखा, जब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई किया तो हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ ड्रिफ्ट भी उसकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम डायरेक्शन पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर हमने अपने केसेस को स्टडी कर लिया है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन E is 0, when E and B both are non-zero, and when a charged particle kept in a gravitational magnetic field.
उसके बाद हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें हमने लार्मर रेडियस फाइंड आउट किया। तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करके इसको सॉल्व किया है, ये आपने ख़ुद देखना है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये आपने ख़ुद से सॉल्व करना है यहाँ पे।